सुपर 4 का आखिरी गेम एक डेड रबर था, लेकिन मैच हुआ बड़ा शानदार। श्रीलंका मैच तो नहीं जीता, लेकिन काफी सारी चीजें पाकिस्तान के लिए ऐसी करके चला गया जिससे पाकिस्तान बहुत कुछ सीख सकता है, अप्लाई कर सकता है ऑन द संडे वाला मैच, जो बहुत अच्छा हो सकता है अगर पाकिस्तान वो चीजें अपने गेम में अप्लाई करे। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया की टीम इज अनस्टॉपेबल, हर जगह से वेज फाइंड कर रही है टू विन द गेम। आखिरी 38 गेम्स में इंडिया ने 35 गेम्स जीते, सिर्फ और सिर्फ 3 लॉसेस, और जो अभी स्ट्रीक बनी हुई है ऐसा लगता है बॉस के हारना तो भूल ही गई है ये टीम। दूसरी तरफ श्रीलंका प्लेड रियली वेल विद द बैट, इंडिया लुक्ड स्क्रैची विद द बॉल। बहुत कुछ है इस मैच में बात करने को। शुरू से बात करते हैं इस गेम की। श्रीलंका वॉन द टॉस, बॉलिंग करना चाहते थे, बॉलिंग मिल गई। सूर्य कुमार यादव ने एट टॉस भी कहा कि मैं चाह रहा था कि मैं बैटिंग करूं ताकि अपनी वो चीजें टेस्ट कर सकें जो कि अनटेस्टेड रही हैं अगेंस्ट पाकिस्तान इन दिस टूर्नामेंट, और वो चीज टेस्ट करने में कामयाब हुआ। सूर्य को पूरा चांस मिला, और बहुत सारे लोग कह भी रहे थे कि अभिषेक और गिल के अलावा किसी और ने स्टेप अप नहीं किया है उस तरीके से पूरे टूर्नामेंट में। सो बाकी लड़कों को भी चांस देना इंपॉर्टेंट था, इस वजह से बैटिंग करना इंडिया ने ज्यादा प्रेफर किया ताकि तिलक को पूरा चांस मिले बैटिंग का, संजू को पूरा चांस मिले, सूर्या हिमसेल्फ थोड़ा फॉर्म में आ जाए। सो वैसे करने की कोशिश में अगेन आपका हीरो कौन निकला? अभिषेक शर्मा, जिसने येट अगेन एक बारी खेली, 31 बॉल्स पे 61 रन की, पावर प्ले फिर से लूटा और अपने फ्लो में जा रहा है। क्रिकेट को बहुत आसान दिखाता है, जैसे क्रिकेट कुछ है ही नहीं अभिषेक शर्मा के लिए। जिस तरीके की वो शॉटें मारता है आगे निकल के, कभी बैकवर्ड पॉइंट्स के ऊपर, कभी फाइन लेग के ऊपर, थर्ड मैन के ऊपर, पूरी रेंज ऑफ शॉट्स है जिसको वो एक्सप्लोर करता है और करता चला जा रहा है इन इंटरनेशनल क्रिकेट। जिस तरीके की बैटिंग कर रहा है, ही इज अ डिलाइट टू वॉच। लेकिन अब जो है ना, मुझे लग रहा है एक फेलियर ड्यू है अभिषेक शर्मा पे, क्योंकि जब आप इतने सारे मैचेस में परफॉर्म कर लेते हैं ना, सो एक फेलियर तो कहीं ना कहीं छुपा हुआ होता है। मैं उम्मीद करूंगा वो फेलियर पाकिस्तान के अगेंस्ट ऑन संडे आए, जब उसको शाहीन शाह अफरीदी पहले ओवर में ही थोड़ी बाहर निकलती हुई बॉल पे स्लिप लगवा दे या बोल्ड मार दे, कुछ भी कर दे, लेकिन एक फेलियर मुझे लग रहा है अब ड्यू है अभिषेक शर्मा पे। दूसरा एंड पे शुभमन गिल 2 चौके लगाए थे, लेकिन अच्छा कैच ले लिया थीक शाना ने, जो कि तेज बॉलिंग कर रहा था। एंड येट अगेन आपने देखा, जिस बंदे ने भी इस विकेट के ऊपर तेज बॉलिंग की है ना, वो बंदा बहुत ज्यादा पिटा है। भले वो थीक शाना हो, भले वो गौतम गंभीर का फेवरेट हर्षित राणा हो, दोनों ने 150 147 रेगुलर और कैसा मार लगाई, कैसी कुट लगाई उसको प्रथम निशानका ने, क्योंकि ये विकेटें ही नहीं है तेज पेस वाली। यहाँ पे आपने दिमाग चलाना है, कटर्स पे ज्यादा रिलाई करना है, इन टू द विकेट बॉलिंग करनी है। उसकी बॉलिंग पे बात करेंगे, इंडिया की पूरी बॉलिंग पे बात करेंगे, बैटिंग पे आते हैं। सो सूर्या को एक प्रॉपर चांस मिला था, दूसरे ओवर में बैटिंग आ गई थी सूर्य कुमार यादव की, पूरा चांस था कि अपना टाइम लेता विकेट के ऊपर और परफॉर्मेंस देता, वापस से फॉर्म में आता फाइनल से पहले, जो एक कैप्टन को करना चाहिए। लेकिन येट अगेन ही फेल्ड टू स्कोर, और किसी बड़े टूर्नामेंट में सूर्य कुमार यादव पता नहीं किस लिए रन्स उस तरीके से ऐड नहीं कर पाते हैं टीम के लिए। सो येट अगेन आप यही देख रहे हो कि एक कमजोरी ये है इंडिया की कि मिडिल ऑर्डर उस तरीके से एक्सपोज नहीं हुआ हुआ थ्रू आउट द टूर्नामेंट इन प्रेशर सिचुएशंस। सो अगर आप ऊपर से 2 आउट करते हैं अर्ली ऑन, सो मिडिल ऑर्डर डेफिनेटली प्रेशर में आएगा। लेकिन आज तिलक वर्मा को जिस तरीके की इनिंग्स की जरूरत थी, उस तरीके की इनिंग्स उसने खेली भी और उसको मिल भी गई। तिलक ने बहुत जबरदस्त बैटिंग की एंड ही इज अ कंप्लीट प्लेयर। आपको अगर तेज खेलना है सो यू कैन डिपेंड ऑन हिम, आपको अगर इनिंग्स लंबी करनी है सो यू कैन डिपेंड ऑन हिम। टेक्निकली सॉलिड, उसके बाद हिटें बड़ी शानदार मारता है, सामने बहुत पक्का प्लेयर है, ऑन साइड पे बहुत पक्का प्लेयर है, स्पिन्स को जबरदस्त खेलता है। सो ही इज अ कंप्लीट पैकेज तिलक वर्मा। 49 किए 34 बॉल्स पे, और बड़ी शानदार बैटिंग की उसने, और जिस तरीके की बैटिंग की जरूरत थी, क्योंकि वहां पे सूर्या एंड अभिषेक की विकेट दोनों तकरीबन एक साथ ही गिरी थी। एंड वो एक ऐसा फेज हमने देखा है दुबई के मैदान पे जहां पे बॉलिंग साइड कमबैक करती है आफ्टर द एंड ऑफ 10th ओवर, लेकिन वहां पे कमबैक करने का मौका दिया नहीं तिलक एंड संजू ने। जिस तरीके की बारी उन दोनों ने लगाई, वहां पे वो खेलते चले गए, बाउंड्रीज लेते चले गए, सिंगल डबल करते चले गए, रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक वाज वेरी गुड एज वेल। सो उसकी वजह से इंडिया एंडेड अप एट 202। श्रीलंका की बॉलिंग की बात करूं, सो स्पिनर्स जो थे बड़े इनकंसिस्टेंट थे विद देयर लेंथ। वनिंदु हसरंगा को आप देख रहे थे, वो बहुत ज्यादा फुल बॉल कर रहा था। एक तो वो करता स्लो है, एंड जब आप स्लो बॉलर हो के फुल चले जाते हो देन यू आर इन डेंजर बॉस। संजू सैमसन ने जिस तरीके से उसको 6 मारे, वो आपको लग रहा था कि बिल्कुल ही बल्ले के रेंज में बॉलिंग कर रहे जा रहा था, एंड जिसकी वजह से रन हुए वनिंदु के अगेंस्ट भी। उसके बाद अगर आप देखो, महेश दीक्षाना का मैं पहले ही बोल चुका हूं, ही इज बॉलिंग रियली क्विक, और क्विक बॉलर की इस विकेट पे बचत है नहीं। आपने अगर एज ए स्पिनर स्लो की है तो ही आपकी बचत है, जैसे कुलदीप थ्रू आउट द टूर्नामेंट करता हुआ है, जैसे अबरार थ्रू आउट द टूर्नामेंट करता हुआ आ रहा है। लेकिन स्लो के साथ इंपॉर्टेंट यही है कि अपनी लेंथ को मेंटेन करें। जब भी आप लेंथ मेंटेन करते हैं देन ही आपका चांस बनता है एज ए स्पिनर आप बच पाए, क्योंकि T20 क्रिकेट में मार्जिन ऑफ एरर बहुत ज्यादा कम होता है। इस वजह
वजह से आपको पता है जब मिडिल ओवर्स आपके खराब होते हैं देन आपकी बॉलिंग यूनिट जो है वो डगमगाती है, जिसकी वजह से 202 जैसा बड़ा टोटल इंडिया मैनेज कर पाया एट दुबई स्ट्राइक। वहां पे जब बैटिंग करने के लिए आया श्रीलंका तो उम्मीदें बहुत ज़्यादा कम थी, विथ ऑल थॉट के 150 कर लेंगे, मैक्सिमम 160 कर लेंगे, बट इतना क्लोज के विक्ट्री एविडेंट लगे 10 ओवर के बाद वो किसी ने भी नहीं सोचा था। एंड वो पॉसिबल हुआ सिर्फ और सिर्फ पथुम निसानका की ज़बरदस्त बैटिंग की वजह से। क्या शानदार इनिंग्स पथुम निसानका ने खेली है, फुल फ्लो में हाई बैकलिफ्ट के साथ ईच एंड एवरी शॉट मारा उसने और बहुत शानदार बैटिंग की है। जिस तरीके से इस विकेट पे खेलना चाहिए वो उसने आपको खेल के बताया है। और दूसरी तरफ जब कुसाल परेरा ने उसको ज्वाइन किया सो वो दोनों जब खेल रहे थे तो बहुत ज़्यादा ईजी लग रहा था श्रीलंका के लिए, दैट दे वर क्रूजिंग टूवर्ड्स द विक्ट्री। और जिस तरीके से रन रेट मेंटेन हो रहा था, जिस तरीके से वो लोग सिंगल डबल्स मैनिपुलेट कर रहे थे, बाउंड्रीज तो उनके लिए कोई मसला ही नहीं थी। कभी निशान का छक्का मारता था तो अगले ओवर में आके कुसाल परेरा छक्का मारता था। सो वो पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा डेंजरस थी एंड उसने पाकिस्तान को बहुत कुछ सिखाया कि आपने कुलदीप एंड वरुण के खिलाफ कैसे बैटिंग करनी है। कुसाल परेरा व्हाट ही डिड, ही प्लेड फैंटास्टिकली ड्यूरिंग दैट मिडिल फेज ऑफ द इनिंग्स। उसने स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत तगड़ा खेला है, भले वो रिवर्स स्वीप हो उसने बहुत अच्छे मारे। वो करता क्या था बेसिकली, कुलदीप यादव ने जो पहले 2 ओवर्स किए उसमें ही वेंट फॉर रन्स, उसमें कुसाल परेरा व्हाट ही डिड, ही स्वैप्ड कुलदीप यादव पहली 2 बॉलों पे, उसके बाद वो टांग दिखाता था, सिर्फ कुसाल परेरा टांग दिखाता था, कुलदीप यादव उसको पीछे खींचता था अपनी लेंथ को एंड देन ही जॉग ऑन टू द बैक फुट और उसने पुल मारे हैं फिर उसको। सो इस तरीके की इंटेलिजेंट बैटिंग आप ना बैट बॉलर की लेंथ के साथ खेलो। आपको पता है अगर कुलदीप जैसे बॉलर की लेंथ खराब आप करने में कामयाब हो गए हो देन कुलदीप कैन गो फॉर रन्स, वो ही किया है। एंड स्क्वायर ऑफ द विकेट का गेम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है स्पिनर्स के खिलाफ, कट शॉट स्वीप शॉट ये पक्के होने चाहिए एंड इसी के ऊपर पाकिस्तान जो है स्ट्रगल कर रहा है। स्वीप्स मारते हुए पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा विकेट थ्रो किए हैं इस एशिया कप के अंदर। सो जब तक आपके स्वीप और कट पक्के नहीं होंगे अगेंस्ट दी स्पिनर आप स्पिनर्स को अच्छा टैकल नहीं कर सकते हैं। सो कुसाल परेरा की बैटिंग से बहुत ज्यादा सीखने की चीजें हैं, जो जैसे उसने स्वीप्स खेले, फिर जैसे उसने इंटेलिजेंटली मैनिपुलेट किया लेंथ्स ऑफ दी बॉलर्स को। सो बहुत सारी चीजें हैं जो कुसाल ने बहुत राइट की एंड बहुत जबरदस्त सपोर्ट किया पथुम निसानका को, जो कि ऑलरेडी एक जबरदस्त फ्लो में था। और उसके बाद कुसाल जब आया तो वो पार्टनरशिप जो बिल्ड हो रही थी वो एक सेंसेशनल पार्टनरशिप थी। उसके बाद जब कुसाल परेरा आउट हुए उसके बाद मेरे ख्याल से चरित असलंका खुद आ गए, लेकिन वहां पे मेरे ख्याल से दसुन शानाका का वो प्रॉपर टाइम था। अगर दसुन उस पॉइंट पे आते तो शायद रन फ्लो जो था वो रुकता नहीं। एक मोमेंट पे देखें फिर चरित आया, फिर उसके बाद आपने कमिंडू मेंडिस को भेज दिया। सो वो जो दोनों फेज थे वहां पे रन फ्लो रुका श्रीलंका का एंड वो मेरे ख्याल से अगेन पाकिस्तान वाली स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाह रहे थे कि लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन मेंटेन रहे। लेकिन आप जब ऐसे फेज पे घुस जाते हो मैच के सो ये चीजें बेमायने हो जाती हैं एंड आपको वो बंदा भेजना पड़ता है जो कि उस टाइम पे बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल हो। एंड उस पोजीशन पे जब आपको 6 ओवर में कुछ 54-55 रन चाहिए थे, दैट वाज नेवर द टाइम फॉर चरित असलंका टू वॉक इन। इट वाज अ प्रॉपर गेम फॉर दसुन शानाका। उसने 2-3 मैचेस श्रीलंका को इस पोजीशन से जितवाए हुए भी हैं, बट उन लोगों ने इसके खिलाफ फैसला किया, दे वेंट फॉर चरित। उसके बाद उन्होंने कमिंडू को भेजा, वहां से एक्चुअल में जो थी वो बैकबोन भी टूटी एंड उसके बाद जो फ्लो ऑफ रन्स था वो भी ब्रेक हुआ, क्योंकि 2 ओवर्स बड़े शानदार किए वरुण ने एंड 1 ओवर कुलदीप यादव ने, जिसकी वजह से इंडिया बेसिकली गेम में वापस आया। वरना देवर क्रूजिंग अलॉन्ग, श्रीलंका का रेट भी 10 से नीचे आ गया था, विकेट्स भी बहुत सारी इन हैंड थी। सो इट वाज हैपनिंग फॉर श्रीलंका, लेकिन कुछ गलतियां जो है श्रीलंका को कॉस्ट कर गई। उसके बाद भी इवन बहुत अच्छा खेला शानाका एंड पथुम ने नीचे से आके, अनफॉर्चुनेट रहा पथुम निसानका, आउट हुआ जिस बॉल पे वो, क्योंकि वो प्रॉपर चौके वाला बॉल था। हर्षित राणा को उसने अपने डंडे दिखाए एंड हर्षित ने बॉल कर दी डंडों पे। सो ही वाज वांटिंग दैट, थोड़ा सा 20 यार्ड इधर 20 यार्ड इधर होता तो वो चौका ही था, सीधा फील्डर के हाथ में चला गया वो बॉल। बट ही प्लेड एक्सेप्शनली वेल पथुम निसानका ग्राउंड की चारों तरफ, और जिस तरीके से हर्षित को ट्रीट किया उसने वो डिलाइट टू वॉच था। हर्षित राणा नॉट एनी स्पेशल काइंड ऑफ अ बॉलर, इंडिया में बहुत सारे ऐसे टैलेंट बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। आई डोंट नो व्हाई गंभीर लाइक्स हिम अ लॉट, टेस्ट फॉर्मेट भी इवन खिलाया हुआ है। हालांकि वो टेस्ट फॉर्मेट मेरा नहीं समझ आता कि किस तरीके से वो टेस्ट फॉर्मेट खेल गया हर्षित राणा इंडिया के लिए। सो एनीवेज ये बातें आगे की करने की हैं, बट क्वालिटी नहीं दिखती हर्षित राणा में उस तरीके की। 4 ओवर 54 रन, ऑल्दो आगे जाके शायद इंप्रूव कर लें, बट इस वक्त बहुत ज़्यादा कोरा है, विच मीन्स इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं है, स्लो बॉल्स कर भी रहा है, सो उस लेंथ भी नहीं कर रहा है जिस लेंथ की डिमांड है इस विकेट से। और दूसरी तरफ अगर आप अर्शदीप को देखें सो ही इज़ फैंटेस्टिक। नया बॉल थोड़ा सा गंदा किया, लेकिन जो लास्ट के डेथ ओवर्स उसने किए हैं बॉस
पिन पॉइंट यॉर्कर, और माइंड जो था ना वो बिल्कुल कूल था उसका, उसने प्रेशर लिया ही नहीं, एंड जिस तरीके से बॉलिंग उससे डिमांडेड थी वही की। एंड आपको पता है हरदीप सिंह ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था इन इंडियाज विक्ट्री इन यूएसए लास्ट ईयर। सो वो एक ऐसा बॉलर है इंडिया के लिए जो थ्रू आउट द ईयर्स परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, इवन उसकी जगह इस लाइनअप के अंदर नहीं बन पा रही है। सो हरदीप सिंह अपनी नर्व्स को कंट्रोल करते हैं। 19वां ओवर जो डाला वो कमाल का ओवर डाला, फिर उसके बाद सुपर ओवर में तो उन्होंने मतलब हिलने नहीं दिया बैटर्स को। सो जिस तरीके की उन्होंने बॉलिंग की, ही इज डिलाइट टू वॉच हरदीप सिंह। उसके यॉर्कर्स, वो स्किल्स उसके पास शायद बहुत पहले से है, उस पर उसने ओवर द ईयर्स काम भी किया, क्योंकि आपको याद होगा 2022 का एशिया कप, उसमें उसने बड़ी जबरदस्त शानदार यॉर्कर्स उस वक्त भी करता था वो, जब वो नया नया आया था। एंड अब उसने उस स्किल्स को डेवलप करते करते, इसको पॉलिश करते करते बहुत ज्यादा अच्छा कर लिया है। न्यू बॉल भी अच्छा करता है, ओल्ड बॉल के साथ भी इफेक्टिव है। सो ही हैज बीन अ गुड फाइंड फॉर इंडिया। जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, बहुत ज्यादा डिलाइटफुल बात है टीम इंडिया के लिए कि एक लेफ्ट आर्मर बॉलर आपका आगे इस तरीके से परफॉर्म कर रहा है इंटरनेशनल स्टेज पे। सो ओवरऑल एक बहुत अच्छा गेम बिटवीन दीज टू साइड। श्रीलंका विल गो होम, विल फील लाइक कि हम लोगों ने सेकंड हाफ ऑफ द टूर्नामेंट अच्छा बिल्कुल नहीं खेला, बहुत ज़्यादा चीज़ें गलत की, लेकिन तीनों के तीनों मैचेस पे जब वो एक वक्त जाके बैठेंगे आज जहाज़ में, तो वो सोचेंगे कि यार तीनों मैचेस में हम इन थे, थोड़ी थोड़ी गलतियां हमने की जिसकी वजह से हम तीनों मैचेस में हारे हैं। बीट वर्सेस बांग्लादेश, बीट वर्सेस पाकिस्तान, बीट वर्सेस इंडिया, तीनों में बहुत कड़क मैचेस हुए उनके, एंड तीनों के तीनों वो जीत सकते थे, उस पोजीशन में थे एक वक्त पे। सो उन चीज़ों को रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है बिफोर मूविंग इनटू एनी अदर सीरीज और टूर्नामेंट विच एवर श्रीलंका में प्ले। उनकी टीम अच्छी है, दो तीन चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है, बाकी दे आर वेरी गुड टू गो। एंड नाउ what we wanted we have it। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल, सो उसका प्रीव्यू कल आने वाला है, उसकी टॉक भी कल आने वाली है। सो उस वो देखने के लिए, उसके ऊपर हमारे व्यूज लेने के लिए हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, कमेंट डाउन कर सकते हैं आज के मैच से आपका फेवरेट मूवमेंट। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।